नारायण। पंचम ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर, हिमालय तु केदारम। शिव पुराण के अनुसार नर नारायण बद्रिकाश्रम में तपस्या करते समय भगवान शंकर की भी पूजा आराधना करते थे। तो नर नारायण की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर वहाँ प्रकट हुए और कहे कि मैं आप लोगों पर प्रसन्न हूँ, वरदान मांगिए। तो नर नारायण बोले कि यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, वर देना चाहते हैं, तो पूजा के निमित्त स्वयं यहाँ पर निवास कीजिए। तो नर नारायण की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ज्योति रूप से वहीं केदार क्षेत्र में विराजमान हो गए। केदार क्षेत्र बद्रिकाश्रम क्षेत्र के अंतर्गत ही समझा जाता है। अब प्राकृतिक भौगोलिक परिवर्तन के कारण बद्री और केदार के बीच में ऊंचे पर्वत आ गए हैं, दूरी बढ़ गई है, घूमकर जाना पड़ता है। कुछ वर्ष संभवतः 100 वर्ष पहले ही, 200 वर्ष पहले ही ऐसा सुना जाता है कि एक ही पुजारी दोनों स्थानों की पूजा कर लेता था। बद्रीनाथ से पूजा करके केदारनाथ में जाकर पूजा कर देता था, अर्थात केवल 2-4 घंटे पैदल की दूरी थी, सीधे शॉर्टकट में। अब तो बहुत घूम कर जाना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि केदार क्षेत्र भी बद्री क्षेत्र के ही अंतर्गत है और शिव पुराण के अनुसार नर नारायण के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर वहाँ ज्योति रूप में स्वयं को स्थापित किए थे। कहते हैं जिसने भी भक्तिपूर्वक केदारेश्वर की पूजा किया उसको स्वप्न में भी कष्ट नहीं हुआ। केदारेश्वर की घटना महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है, पांडवों से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के उपरांत पांडव पाप मुक्त होने के लिए शंकर जी का पूजन करने के लिए केदारनाथ में गए। पांडवों को देखकर भगवान केदारनाथ वहाँ से भागने लगे, तो वृषभ का रूप धर कर भागने लगे। शिव पुराण में महिष लिखा हुआ है। पांडवों को देखकर जिन्होंने माया से महिष का रूप धारण कर पलायन किया था, और जब उन पांडवों ने महिष रूपधारी उन शिव को अर्थात उनकी पूँछ को पकड़ लिया, तब वे पांडवों की प्रार्थना करने पर नीचे की ओर मुख करके वहाँ स्थित हो गए और उनका जो शिरोभाग था वह नेपाल में प्रकट हुआ। काठमांडू में पशुपतिनाथ समझा जाता है। तो जब पांडवों ने उन महिष रूपधारी भगवान शंकर की पूँछ पकड़ ली, उसके उपरांत शंकर जी ने उन्हें पूजा करने की आज्ञा दिया और पांडवों की प्रार्थना पर वहीं पर स्थित हो गए। तो इसी कारण केदारनाथ का जो शिवलिंग का स्वरूप भौतिक रूप से दिखाई देता है, वह बैल अथवा भैंसे के पिछले हिस्से, उठे हुए पिछले हिस्से की भांति दिखाई पड़ता है।
तो महात्म्य शिव पुराण में कहा है कि जो बद्री केदार की यात्रा करता है, बद्री नारायण का दर्शन पूजन करता है, केदारेश्वर का भी दर्शन पूजन करता है, वह मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। केदारेश्वर का दर्शन करके जो वहाँ जल पीता है उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता।